हेलो बच्चों, हिंदी के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आपके घर में आपके माता पिता, आपके दादी दादाजी सब बहुत अच्छे तरह से होंगे और आप लोग भी उनका बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे होंगे, उनकी बातों को भी मानते होंगे और किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते होंगे। तो आप लोगों की कैसी चल रही है पढ़ाई? आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मेल कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप लोग मेल करते हैं तो उसमें अपने नाम और साथ में स्टैंडर्ड ज़रूर मेंशन कीजिए। और वीडियो तो देखते ही हैं, तो वीडियो देखने के बाद आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपने अपने नाम लिखने हैं विद स्टैंडर्ड और साथ में डिवीज़न भी, क्योंकि बच्चों इसी से हम लोग आपके अटेंडेंस लगाते हैं। तो आप लोग वीडियो जब देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने नाम, स्टैंडर्ड और डिवीज़न लिख करके भेज दीजिए। तो बच्चों, आइए आज हम लोग रिवीज़न करते हैं पाठ 2, जिसका नाम है सेखीबान मक्खी। तो हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ा था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मक्खी थी वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी। उसने शेर को भी बहुत परेशान किया था और हाथी से उसने सूंड उठा के प्रणाम करने को भी बोला था। लेकिन जो चतुर लोमड़ी थी, चतुर लोमड़ी ने मक्खी को मकड़े के जाल में फंसा दिया, जिसके कारण मक्खी की जान चली गई। तो आइए आज हम लोग, आप लोग का जो पुस्तक है पेज नंबर 11, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। कैसी लगी कहानी? तो हम लोग इसमें आप लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोग भी क्लास में रहते तो मैं आप लोगों से बातचीत करती। तो आइए आप लोगों से बात करती हूँ। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आपकी सोच क्या है बच्चों कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा, विथ रीज़न, क्यों? तो इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा कौन लगा? मुझे तो मकड़ी लगी, क्योंकि जो मकड़ी थी वह बहुत चतुर थी। उसने अपनी बड़ी चतुराई से काम किया और उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी भी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती चली जाती। अंत में जाल में फंसकर मक्खी मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो बच्चों, हम लोग जब कहानी पढ़ते हैं तो कहानी के बाद सोचते हैं इसके बाद आगे क्या हुआ होगा, इसके बाद आगे क्या हुआ होगा। तो आप लोगों के मन में भी यह प्रश्न आया होगा कि जब मक्खी मकड़े के जाल में फंस गई तब मक्खी का क्या हुआ होगा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मक्खी मकड़े के जाल में फंस गई। तो फिर इस कहानी को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसी में जितनी भी कोशिश करती वह उसी में फंसती चली जाती। अंत में वह फंसकर जाल में जो मक्खी थी वह मर गई और उसका जो घमंड था वह चूर हो गया। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया कहा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो बच्चों, लेखक ने पूछा है कि अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर
मतलब हम लोग मक्खी को अगर भूल जाते हैं और लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या नाम होता? तो क्या होता? लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो होता चालाक लोमड़ी। और दूसरा क्या शीर्षक होता? लोमड़ी और मक्खी। और अगर शेर को ध्यान में रखकर कहानी लिखा जाता तब कहानी का शीर्षक होता मूर्ख शेर या फिर शेर और मक्खी। अब तुम इस कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। इसमें लेखक ने क्या बोला है कि अब तुम कहानी के लिए नए शीर्षक सोचो। शीर्षक का क्या अर्थ होता है? टाइटल। तो हमें एक दूसरा शीर्षक खोजना है, टाइटल सोचना है। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र का पर नहीं होना चाहिए। पात्र मतलब बच्चों, पात्र का मतलब कौन कौन थे इसमें? शेर, लोमड़ी, मक्खी और मकड़ी। तो इनका नाम नहीं आना चाहिए अगर हमें इनका टाइटल खोजना है। क्या होना चाहिए? इस कहानी में कोई भी जो घटना घटित हुई है उसके बारे में हम लोग शीर्षक लिख सकते हैं। तो इसका क्या शीर्षक होगा? घमंडी का सर नीचा, या दूसरा घमंड का नतीजा। क्योंकि हमने जब कहानी पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि जो घमंडी होते हैं उसका हमेशा सर नीचा होता है। या दूसरा कि घमंड का नतीजा क्या हुआ? मक्खी की जान चली गई। शेर की जगह तुम। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तब वो आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? क्या करते हैं आप लोग? जब आप लोग को गहरी नींद से जगाया जाता है तब आप लोग क्या करते हैं? बहुत से बच्चे तो उठ जाते होंगे और बहुत से बच्चे अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा हो जाते होंगे। ये बात सच है बच्चों कि जब भी आप लोगों की मम्मी उठाती होगी, जब आप सोए रहते होंगे तब आप उनके ऊपर गुस्से हो जाते होंगे कि अभी मुझे और सोने दो। यहाँ प्रश्न पूछा है कि मक्खी ने जब शेर को जगाया तब वो आग बबूला हो गया। तो आप क्या करते? यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद में जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये बात बहुत कम बच्चे बोलते हैं अपनी माँ से, क्योंकि ऐसा बच्चे तो बोलते ही नहीं होंगे कि मम्मी मुझे और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई होगी। सब बच्चे क्या बोलते होंगे? मुझे अभी और सोने दो, मुझे अभी और सोना है, क्यों जगा रही हो मुझे? तो आप लोग उन्हें तेज आवाज़ में बोलते होंगे। किसे? अपनी माँ को। दूसरा प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? प्रश्न पूछा है कि मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या क्या करते उब जाते हो? तो उत्तर होगा कि मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ।
यहाँ पर हर बच्चों के अलग अलग आंसर रहेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि टीवी देखते देखते तो कोई बच्चों के मन नहीं उगते होंगे। कब मन उगते होंगे? जब स्कूल के होमवर्क करने पड़ते होंगे, याद करने पड़ते होंगे, तब स्कूल का काम करते करते मन उब जाता है। ये बात बच्चों सच है। आप लोग भले ही बोलिए कि नहीं मुझे स्कूल का काम करना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, जबकि ये बात सच नहीं है बच्चों। है ना सच कि आप लोग भी उब जाते हैं पढ़ाई करते करते? उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वह लोमड़ी को बताओ। तो यहाँ आप लोगों को कल्पना करना है कि मान लीजिए आप शेर हैं, तो आप मक्खी ने आपके साथ जो किया है वह लोमड़ी को बताना है। तो क्या बताएंगे? उत्तर होगा, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया, और जब मैंने उसे दूर हटाने के लिए कहा तो उसने मुझे मार डालने की धमकी दी। तो क्या हुआ? जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा कि तुम अब दूर हट जाओ, तब उसने मार डालने की धमकी दी। तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती भी दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी, तो मैंने उससे पंजा मारने के लिए जैसे ही पंजा मारा वह उड़ गई, मेरा कान छिल गया। उसके बाद जब वह मेरे नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती, तो मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया, पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजा मारने की कई जगह से मैं खुद ही घायल होकर के मैं बुरी तरह से बेहाल हो गया हूँ। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो हम लोग भी इसी तरह से अगर शेर की जगह रहते तो लोमड़ी को ये सारी बातें बताते हैं। तो बच्चों, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए है। इनके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को नहीं लिखना है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो क्या करते हैं बच्चों आप लोग? तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाना खाकर अक्सर आराम करते हैं, और कभी कभी आराम करते हुए टेलीविज़न देखते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर क्या है? एक मांसाहारी जानवर है। तो शेर ने क्या खाया होगा? मांस खाया होगा। शेर मांस खाता है, इसलिए उसने जानवर का मांस खाया होगा। और हम क्या क्या खाते हैं? दाल, सब्जी, रोटी, चावल, क्योंकि हम लोग शाकाहारी हैं, तो हम लोग ये सारी चीज़ें खाएंगे। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ मक्खी रानी बोल रही हैं शेर से। क्या बोल रही हैं? जंगल के राजा, मुझसे युद्ध करोगे? तब जंगल के राजा ने क्या जवाब दिया? मक्खी बहन, तुम जीती, मैं हारा, मुझे माफ करो।
इसके बाद इस चित्र में क्या दिख रहा है? मक्खी रानी अब किससे पूछ रही है? हाथी दादा से। हाथी राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? और यहाँ मक्खी रानी लोमड़ी रानी से पूछ रही हैं, लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो? क्या डर गई हो? तब लोमड़ी ने जवाब दिया, मक्खी रानी मैं चुप इसलिए हूँ, वहाँ मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। तो इस चित्र का वर्णन आप लोगों ने देखा और मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। तो आप लोग भी अपने अपने टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने लिखा है उसे लिखिए और लिख करके उसे पूरा कीजिए। कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। हमें कहानी के हिसाब से बताना है कि इसमें कौन क्या है। जैसे घमंडी, घमंडी कौन थी? मक्खी। चतुर, चतुर था हाथी, क्योंकि जैसे ही मक्खी आई तो मक्खी ने क्या किया, तो उससे बोला तुम मुझसे युद्ध करोगे। तब हाथी राजा ने बोला कि नहीं। तब मक्खी ने बोला ठीक है, तब तो मुझे प्रणाम करो। तब चतुर हाथी सूंड उठा के मक्खी को प्रणाम किया। समझदार हाथी, डरपोक शेर, क्योंकि जो शेर था वह थक गया था और थक करके क्या हुआ कि वो मक्खी से डरता था कि अगर और ज़्यादा हम मक्खी से लड़ाई करेंगे तो खुद ही घायल हो जाएंगे, इसलिए शेर डर गया था। सबसे चतुर लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा दिया था। आलसी हाथी, क्योंकि जो हाथी था वह मक्खी को एक बार कहने में ही उसने सूंड उठा करके प्रणाम कर दिया था। और कौन होगा? आलसी शेर, क्योंकि शेर ने आलस के कारण वो मक्खी से तुरंत माफ़ी मांग ली और उसने बोला कि मक्खी रानी तुम जीती, मैं हारा। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का जो यह पाठ है वह समाप्त होता है। तो आप लोग भी अपने अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए और लिख करके इसे पूरा कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का जो पाठ है वह समाप्त होता है। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुनते हैं। एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास बिन बिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर ने पंजे से मक्खी को उड़ाया। मक्खी फिर से उसके कान के पास बिन बिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। शेर दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे जवाब देती है। चुप हो जा, वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई
पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। शेर ने फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। इस बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारकर खुद को घायल करता रहा। मक्खी तो झट से उड़ जाती। थक हार कर शेर बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी जंगल के राजा शेर को हराया है। अब जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करे। उसने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर और विशाल हाथी को हराया है। लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। फिर वह धीरे से बोली, जंगल की रानी धन्य हो। सबने आपको रानी मान लिया है, सिवाय उस मकड़ी के। मक्खी बोली, कहाँ है मकड़ी? लोमड़ी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर है वह मकड़ी। वह आपको गाली दे रही है, जरा उसकी भी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। वह बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। अरे, यह क्या हुआ? मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। शिक्षा: घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है।